कृत्रिम सुख के बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएं दी हैं। भगवान की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वो हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत का सम्मान करती है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। हमें 1 अरब लोगों के देश की तरह सोचना और काम करना चाहिए, ना कि 10 लाख आबादी वाले देश की तरह। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। देखिए, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। चलिए, मैं एक लीडर को डिफाइन करता हूँ। उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। सबसे जरूरी, उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। भगवान की संतान के रूप में मैं मुझे होने वाली किसी भी चीज से बड़ा हूँ। अब उंगली की एक क्लिक पर उपलब्ध जानकारी मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। भारत के लिए मेरा 2020 विजन है इसे एक विकसित राष्ट्र में बदल देना। ये भावनात्मक नहीं हो सकता, ये एक जीवन रेखा है। 2500 सालों से भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं किया है। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है वहाँ घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है तब दुनिया में शांति होती है। शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है। शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाए जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था ने मुझे शाकाहारी बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंत में मैं इसे पसंद करने लगा। लिखना मेरा प्यार है।
अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं, आप उसके लिए बहुत सारा समय निकाल लेते हैं। मैं रोज़ 2 घंटे लिखता हूँ। आमतौर पे मध्यरात्रि में शुरू करता हूँ। कभी कभी मैं 11 बजे से लिखना शुरू करता हूँ। इग्नाइटेड माइंड्स के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। सभी युद्ध विवाद सुलझाने के तरीके की विफलता को दर्शाते हैं और युद्ध के बाद उन्हें फिर से विश्वास, भरोसा और साहस पैदा करने की जरूरत होती है। जब एक देश हथियारबंद देशों से घिरा होता है तो उसे खुद को तैयार करना पड़ता है। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। शादी के बारे में ये इसी तरह हो नहीं पाया। इतने बड़े परिवार में एक आदमी की शादी ना होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में भारी परिवर्तन लेकर आई हैं। राष्ट्रपति के तौर पे एक बहुत कठिन काम जो मेरे पास था वो था अदालतों द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि करना। युवाओं को जॉब सीकर्स या जॉब जनरेटर्स बनने के लिए सक्षम बनाना होगा। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से पनपती हैं? ये कभी न खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़ी जानी होगी और इसे मैं क्या दे सकता हूँ की भावना से बदलना होगा। छोटा लक्ष्य अपराध है। मुझे पक्का यकीन है कि जब तक किसी ने कामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। भगवान हर जगह है,